गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेट सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में और कल हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके हमने डिस्कस करे थे। उसमें हम लोगों ने जो साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस जो रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो डिस्कस करे थे। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करा था उसका पॉजिट्रॉन इमिशन का, कि बेसिक जो है उसका फिजिक्स क्या है, कि कैसे इमेजिंग होती है। और उसके बाद हमने ब्रीफ जो है उसका साइक्लोट्रॉन का जस्ट ब्रीफ एक कॉन्सेप्ट दिया था। और उसके अलावा जो पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो न्यूक्लियाइड्स जो है उसके बारे में एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछते हैं और क्या आपको याद रखना है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पेट रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में, और उसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा चाहिए हमें डिटेक्टर, और एग्जाम में किस तरफ से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिटन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स या 10 नंबर तक का ये आता है। तो ये दो टेबल जो है यदि आप याद रखते हो तो मिक्स और मैच करके दोनों में से उठा करके आप अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने पेट स्कैनर डिजाइन के बारे में बात करी थी। LOR कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि लाइन ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है। और उसके बाद डिटेक्टर कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी कि रिंग्स डिटेक्टर्स होते हैं, इस टाइप ब्लॉक्स होता है, मॉड्यूल्स होता है। इससे रिलेटेड और भी हम लोग डिटेक्टर कंपोनेंट के बारे में आज थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करेंगे, कि कुछ लोगों को अभी डाउट्स है कि कुछ क्लैरिटी नहीं डेवलप हो पा रही है। तो सो दैट अभी जो आज जो डिस्कस करेंगे उसमें और कुछ पिक्चर्स होंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज होगा कि इनसाइड क्या है, राइट। तो और समझने में इजी हो सकता है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो डिटेक्टर जो है वो दो डिजाइन्स में होते हैं, कट ब्लॉक डिटेक्टर्स जिसमें, और दूसरा जो था वो रिफ्लेक्टर डिजाइन ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था कि दो तरह के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस डायग्राम की बात करी थी कि एक क्रिस्टल पे रिफ्लेक्टर हो या रिफ्लेक्टर डिजाइन बेस्ड हो या आपका कट ब्लॉक डिटेक्टर्स पे बेस्ड हो। एक क्रिस्टल पे जो लाइट, एक क्रिस्टल पे जब फोटोन जो है इंटरेक्ट करता है तो जो लाइट जो है वो उसी क्रिस्टल्स में होकर के गुजरता है और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तक पहुंचता है। वो लाइट जो है अनदर क्रिस्टल में शेयर नहीं होता, मतलब दे आर जस्ट लुकिंग लाइक आइसोलेटेड वर्ल्ड। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये दिखाया था कि लाइट जो है, लाइट यहाँ से निकला और लाइट जो है आगे की तरफ, इधर की तरफ प्रोपगेट कर रहा है। रिफ्लेक्टर लगाए हुए हैं या जो कुछ भी उसको करना है वहाँ पे काम किए हुए हैं, सो दैट द लाइट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स पे जब आता है तो चार, जनरली अभी जो मोस्ट एफिशिएंट डिजाइन जो है वो एक ब्लॉक डिटेक्टर का जो ब्लॉक होता है उसके पीछे या बैक साइड पे 4 PM ट्यूब लगे होते हैं। तो जो भी लाइट आता है एक भी क्रिस्टल में जो इंटरेक्शंस होता है, जो लाइट आता है इट इज गेटिंग शेयर्ड बाय द ऑल 4 PM ट्यूब। और उसके बाद हमने ये देखा था कि उसका पोजीशन डिटर्मिनेशन जो है वो करते हैं अगेन इन द टाइप ऑफ लॉजिक से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि x इज इक्वल टू b प्लस डी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यहां तक डिस्कस किया था। अब इसके आगे की बात हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बोल रहे हैं कि आउटपुट मैप फ्रॉम ईच क्रिस्टल in a block is shown on the computer display as a circular pattern of light intensity from each crystal in the detector block. इसका मतलब क्या है? देखो, इस टाइप का एक मैप आता है। यदि आप ये देखोगे, एक एक क्रिस्टल, वहां पे देखा ना कि एक क्रिस्टल पे इंटरेक्शंस हो रहा है तो उसका लाइट जो है PM ट्यूब की तरफ आ रहा है, राइट। और एक ब्लॉक में जो है कई क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, राइट। तो एक एक क्रिस्टल का ये मैप है, आउटपुट का मैप है, समझ गए। जैसे मान लो कि एक क्रिस्टल आया तो वहां के उसके सेंटर पे जाकर के यदि लाइट, मतलब क्रिस्टल का एक फाइनाइट साइज है, राइट।
तो लाइट भी जो होगा वो लाइट जो है यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं पे थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा और स्प्रेड होकर के दिखेगा। अब समझ में आ रहा है? तो ये जो है क्रिस्टल का लाइट का ये स्प्रेड का इंटेंसिटी बता रहा है। ये देखो, ये मैप, इस टाइप का मैप जनरेट होता है, ये हर एक एक क्रिस्टल का मैप है, समझ रहे? एक क्रिस्टल से जो लाइट आउटपुट आ रहा है उसका एक इंटेंसिटी मैप है, और ये लाइन जो दिखा रहा है ये आइसो रिस्पॉन्स टाइप का लाइन है कि ये लाइन पे लगभग सेम एक्टिविटी है, समझ गए? इसलिए उसको एक लाइन से होकर के इन्होंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये दिखा रहा है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्रिस्टल मैप लिखा हुआ है, राइट? ये क्रिस्टल का मैप है एक एक ब्लॉक का, एक एक मतलब एक एक क्रिस्टल से। उसके बाद देखो यहाँ पे करंट मॉड्यूल लिखा हुआ है। कल जो हमने जो फिगर भी दिखाया था उसमें मॉड्यूल दिखाया था 0 से लेकर के 12 तक, राइट? तो अलग अलग कौन से मॉड्यूल का वो डिस्प्ले है ये क्रिस्टल का अमाउंट, वो चीज यहाँ पे आकर के डिस्प्ले होता है, राइट? उसके बाद ये जो करंट ब्लॉक कौन सा है उस मॉड्यूल में, राइट? कौन सा ब्लॉक जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा यहाँ पे स्पीड है, वो तो अलग बात है कि किस स्पीड से यहाँ से वो दिखाएगा, मतलब बेसिकली कौन सा मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के किस ब्लॉक की बात कर रहा है। हो सकता है कि वही मॉड्यूल वही 0 ब्लॉक भी हो, 0 मॉड्यूल हो, राइट? और कई चीज बकेट की तरफ रहते हैं ना उसमें, राइट? तो वो उसका एक एक क्रिस्टल का लाइट आउटपुट जो है उसका ये आपका डायग्राम है, यही ले रहे आउटपुट मैप फ्रॉम ईच क्रिस्टल in a block is shown on computer display as a circular patterns of light intensity from each crystal in the detector block, ठीक है? अब automated computer software show the underlying linear pattern that defines the effective location of each crystals and balances the sensitivity of each crystal's element। ये डायग्राम जो भी आप देख रहे हो ये इंटरनली आप बहुत सारी चीजें आप नहीं करते हो। जैसे मान लो कि आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, राइट? और उसको ऑटो ट्यूनिंग करके एडजस्ट करना है, नहीं तो कैसे आप एडजस्ट करोगे? जब तक उसको लाइट बाकी आउटपुट दिखेगा नहीं। मान लो कि एक पर्टिकुलर सोर्स से जर्मेनियम 68 का मान लो सिलेंड्रिकल सोर्स या रॉड सोर्स आप यूज कर रहे हो, राइट? तो रॉड सोर्स जब आप यूज करोगे तो उस केस में क्या होगा कि ऑल डिटेक्टर ब्लॉक जो है वो सारे डिटेक्टर जो है उससे फ्लडेड होंगे, राइट? तो हर क्रिस्टल एलिमेंट जब रिसीव करेगा तो कुछ ना कुछ लाइट आउटपुट देगा, और ये यदि यूनिफॉर्मली इस यहां पे जब मुझे आउटपुट दिखेगा तभी जाकर के पता चलेगा ना। जैसे मान लो कि यहां पे मुझे कोई लाइट नहीं दिखा किसी एक में, बाकी जगह दिख रहा है, इसका मतलब ये क्रिस्टल एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या इसके साथ जो पीएम ट्यूब अटैच है वो वहां पे जाकर के कुछ इश्यूज है, इसलिए वहां पे प्रॉपर लाइट नहीं मिल रहा। सो ये डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है और इंजीनियर्स यूज करते हैं, उसको ऑटो ट्यून करना है उसके लिए, ओके? ठीक है, इंटरनल एडजस्टमेंट वैसा ही होता है वहां पे, और मेन वही कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग क्रिस्टल एलिमेंट्स है, 4 पीएम ट्यूब लगे हुए हैं, तो 4 ही पीएम ट्यूब मिल करके उतने सारे क्रिस्टल जो छोटे जो थिन क्रिस्टल्स जो है उसको मैप कर रहे हैं ना। तो एक ब्लॉक का ये पूरा का पूरा ऐसे करके डायग्राम आता है, तो आपको चेक हो जाता है कि ये ब्लॉक तो मेरा ठीक कर रहा है काम, ये दूसरा ब्लॉक फिर देखें, फिर तीसरा ब्लॉक ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और फिर जाकर के जो भी इंजीनियरिंग इंटरवेंशन उनको करना होता है या चेंज करना होता है वो चेंज करते हैं और ट्यून करते हैं वो लोग, ठीक है? यस प्लीज बोलो। ओके, so here say detector blocks or modules are used to construct a ring of detectors around the patient। अब देखो ये डिटेक्टर ब्लॉक है, देखो
ये एक, इसमें कितने रिंग है, 1 2 3 रिंग है, राइट। और यहाँ का एक भी हटा रहे हो तो देखो यहाँ पे ये सारा, इसमें डैश डैश दिखाए ना, ये सारे क्रिस्टल के हैं, ये अलग अलग, ये सारे क्रिस्टल जो है इधर की तरफ आ जा रहे हैं, और इसके पीछे यही पीएम ट्यूब 4 लगे हुए हैं, जो वहां पे हमने दिखाया था एक दूसरे वाले डायग्राम में। ओके, तो इस टाइप से ऐसे करके मॉड्यूल्स जो है यहाँ पे आकर के पूरे एक मॉड्यूल है बेसिकली, जो यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और इस मॉड्यूल में ये सारे क्रिस्टल एलिमेंट्स एक साथ हैं, उसके साथ पीएम ट्यूब अटैच्ड है। ओके, और वैसे ही ये जुड़ते जुड़ते पूरा का पूरा वो रिंग बन जाता है। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक्स आर यूज्ड टू क्रिएट 18 to 40 कंसेक्यूटिव रिंग्स। कितने रिंग्स बनाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक्स। इस टाइप के ब्लॉक्स जो है, इस टाइप के ब्लॉक्स जो आप बना रहे हो, इस टाइप के ब्लॉक्स हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक्स आर यूज्ड टू क्रिएट 18 to 40 कंसेक्यूटिव रिंग्स ऑफ डिटेक्टर्स। मतलब यहाँ पे तो 3 रिंग दिखाए, ऐसे करके 18 से लेकर के 40 रिंग्स तक होते हैं। दैट फॉर्म ए सिलिंड्रिकल फील्ड ऑफ व्यू। इससे क्या बनता है, आपको एक सिलिंड्रिकल फील्ड ऑफ व्यू बनता है अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, and that can acquire many slices of coincident data at one time। मतलब जब ये आप 18 to 40 कंसेक्यूटिव रिंग्स जब एक साथ आप जोड़ देते हो तो एक साथ क्या होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक सिलिंड्रिकल फील्ड ऑफ व्यू बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो पेशेंट का एक टनल की तरह होता है ना, ये पेट का, राइट। यहाँ पे आता है पेशेंट आपका इधर की तरफ, तो इतना एरिया जो है, ये एरिया, ये जो है बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर के आसपास बन जाता है आपको। तो ये आप बोलते हो कि 1 बेड का मेरा एक्विजिशन हो गया, और इस 1 बेड में आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर दैट कैन एक्वायर मेनी स्लाइसेस ऑफ कोइंसिडेंस। अब इसमें जो होगा वो स्लाइसेस जो होंगे वो एक्वायर्ड होंगे। वो कैसे होंगे वो भी विजुअली आपको क्लियर होएगा। तो विजुअल डायग्राम लेकर के आएंगे तो, बट इतना समझ लो कि इसी में कई स्लाइसेस जो है इसमें बन सकते हैं। ओके, अभी हम स्लाइसेस, कितने तरह के स्लाइसेस बनेंगे उस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम एक दूसरा फेनोमेनन जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और देखो कोई भी चीज ना यहाँ पे हो सकता है कि वो रैंडम वे में अपीयर हो, बट जहां पे भी अपीयर होगा वो कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको। जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू जस्ट स्टॉप मी आउट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, राइट। पता नहीं इंटरेक्टिव कैसे रिकॉर्ड करना है, वो उसका फायदा होगा या नहीं होगा, बट लेट अस ट्राई इट आउट टू डू इट दैट वे आल्सो। बट आप पूछो बीच में जहां पे जो भी डाउट हो तो। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आता है ट्रू कोइंसिडेंस डिटेक्शन। क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है स्कैटर्ड कोइंसिडेंस डिटेक्शन और रैंडम कोइंसिडेंस डिटेक्शन। 3 तरह के डिटेक्शंस होते हैं। वो क्या है ये लोग पूछते हैं एग्जाम में। अरे अब यहाँ पे जो पेट स्कैनर जो है वो 2 मोड में अपीयर होता है। एक जो है 3D मोड है, मोड का स्कैनर है। मोस्टली स्कैनर जो है आज के तारीख में वो 3D मोड के ही हैं। पहले 2D मोड वाले भी होते थे, ठीक है, 2D मोड में भी ऑपरेट होते थे पहले। अब तो हम लोग दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि 2D वाले में क्या था और 3D वाले में। यही तीनों जो है कॉन्सेप्ट, ट्रू, स्कैटर्ड और रैंडम कोइंसिडेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। 2D मोड में क्या होता था कि ये जो रिंग जो दिख रहा है ना आपको,
इसके बीच में ना एक सेप्टा होता था। देखो ये डिटेक्टर्स है, ये तो डिटेक्टर्स का दिखाया, यहाँ पे देख रहे हो ये डिटेक्टर्स है। और डिटेक्टर्स के बाद यहाँ पे सेप्टा है। सेप्टा मतलब जैसे यहाँ पे कॉलीमेटर होता था वहां पर भी पहले फिजिकल कॉलीमेटर्स होते थे, समझ गया। तो एक रिंग आएगा, एक रिंग के लिए वो एक कॉलीमेटर है, दूसरे रिंग के लिए दूसरा कॉलीमेटर, तीसरी रिंग के लिए तीसरा कॉलीमेटर। ओके, समझ गया? आपको समझ में आ रहा है? कैन यू विजुअलाइज इट आउट 3D में? जैसे मान लो कि एक क्रिस्टल के बीच में एक इधर की तरफ कॉलीमेटर लगा हुआ है, इधर की तरफ कॉलीमेटर लगा हुआ है, लाइक दैट। तो पूरी रिंग में कॉलीमेटर का उसमें था कि आप वापस कॉलीमेटर ला सकते हो बाहर, और यदि चाहे तो आप रिट्रैक्ट कर सकते हो कॉलीमेटर्स को। जब कॉलीमेटर को रिट्रैक्ट कर लेते थे तो वो क्या हो जाता था, 3D मोड हो जाता था। एंड व्हेन कॉलीमेटर इज इन प्लेस देन इट इज कॉल्ड 2D मोड। समझिए? क्लियर? सो अब देखो यहाँ पे सेप्टा है, जैसे कॉलीमेटर जैसे गामा कैमरा में हम लोग यूज करते हैं वैसे ही है। यहाँ पे कॉलीमेटर आ गया और इधर की तरफ डिटेक्टर है। ये एक डी वाले में देखो यहाँ पर भी ये ट्रू कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? ट्रू कोइंसिडेंस का मतलब है कि डिटेक्शन यहाँ पे इनहेलेशन इवेंट हुआ, राइट, और 511 केवी के दो फोटोन जो 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शंस में गए, वो इधर के बिना इंटरेक्ट किए, राइट, कहीं भी उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, और सीधे जाकर के वो क्या कर रहे हैं, उस एक क्रिस्टल एलिमेंट को हिट कर रहे हैं, राइट, विदाउट स्कैटरिंग इसको बोलेंगे, विदाउट स्कैटरिंग दे हिट दिस। अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे कोइंसिडेंस विंडो, अब देखो यहाँ पे दो चीज होता है, एक कि इसका एनर्जी कितना था वो देखना होता है, कि जो दो फोटोन आए मान लो कि अपोजिट पेयर्स में है, एक यहाँ पे डिटेक्टर है, एक यहाँ पे डिटेक्टर है, राइट। अब इस डिटेक्टर्स में उसको चेक करना है कि इतने से इतने एनर्जी के बीच में इन फोटोन की जो अराइविंग फोटोन जो है वो उसकी एनर्जी है या नहीं है, जैसे फोटोपिक रीजन जो आप सेट करते हैं। पहला काम ये होता था है। दूसरा काम जो है कि उसको आने अराइवल टाइम में कितना का डिफरेंस है, समझ गए? तो अराइवल टाइम में के लिए वो बनाया गया कि इतना से इतना नैनो सेकंड के बीच का यदि डिफरेंस होगा तो हम मानेंगे कि ये कोइंसिडेंस हुआ है, करेक्ट। यदि ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो, और ये फोटोन कहीं भी इंटरेक्ट नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रू कोइंसिडेंस बोलेंगे। अब यहां पर भी देखो, ये सीधे जो है यहाँ पे इंटरेक्शन साइट था, और एक होल सेप्टा के होल से होकर के गया और डिटेक्टर को हिट किया, और इस इधर का फोटोन जो था इस डायरेक्शन में जो चला था वो भी एक सेप्टा के होल से होकर के एक अपोजिट उसके जो डिटेक्टर जो था वहां पे हिट किया। तो ये इस टाइप का इवेंट जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। दूसरे टाइप का इवेंट स्कैटर्ड में क्या होगा, स्कैटर्ड में ये होगा कि देखो ये वाला पॉइंट जो था ये ओरिजिन का था, कि यहां पे इनहेलेशन हुआ, गॉट इट। यहां पे इनहेलेशन हुआ तो 180 डिग्री अपोजिट्स में आता चलेगा, तो एक फोटोन जो होगा वो इधर की तरफ आएगा, एक तो इस डिटेक्टर को गया, और एक्चुअली में इधर की तरफ जो आ रहा था जो अपोजिट डायरेक्शंस में, इस पॉइंट पे आते हैं, दिस पॉइंट व्हेन इट रीच टू दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ, उसकी स्कैटरिंग हो गई, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, राइट। तो जैसे इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, इस पॉइंट पे आकर के हिट किया, डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया करने के बाद इस डिटेक्टर को जाकर के हिट किया, राइट। तो ये दोनों इसके अपोजिट में, यहां जो हिट हुआ था वो इसके अपोजिट में ये था, और ये दोनों मान लो कि कोइंसिडेंस विंडो में डिटेक्ट हुए, कि जो कोइंसिडेंस विंडो जो हमने लगाया था कि इतनी देर के बीच में अराइवल टाइम में इतना डिफरेंस होना चाहिए, और एनर्जी के क्राइटेरिया को भी उसने फुलफिल कर लिया, करेक्ट। तो कंप्यूटर ने क्या समझा कि फोटोन जो था वो कहां से आया था, इसी लाइन, इस डिटेक्टर पेयर, ये दोनों डिटेक्टर पेयर जो है इसी
से मैं लाइन यदि खींचूंगा तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इनहेलेशन हुआ होगा, जबकि एक्चुअल इनहेलेशन कहाँ हुआ था? इनहेलेशन पॉइंट तो आपका ये है, समझ गए? तो इस टाइप के इवेंट को क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड कोइंसिडेंस डिटेक्शन, क्योंकि ये कोइंसिडेंस डिटेक्शन कब हुआ? आफ्टर स्कैटरिंग हुआ। एक फोटोन तो सही डायरेक्शंस में गया, दूसरा जो चला वो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्कैटर्ड हुआ, और स्कैटर्ड होकर के उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हुआ तो एक अलग डिटेक्टर एलिमेंट को हिट किया, और ये दो डिटेक्टर एलिमेंट जो थे जहां से लाइट आया था साइमल्टेनियसली फोटोन से हिट किए थे, उनसे होकर के हमने लाइन खींचा, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। तो हमें ये पता चल रहा है कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं एलओआर होगा, विच इज फॉल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्कैटर्ड जितने इवेंट हुए होंगे उनको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि एक्चुअल में वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है पेट में? पेट का पावर यही है कि हम क्वांटिफाई करें और एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ओके। तो देखो यहां पे क्या पेट का एक्चुअल रोल क्या है? दो काम। एक तो इवेंट लोकलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, उससे क्या हो स्पेशल रिजोल्यूशन बढ़ेगा, तो छोटे से छोटे ट्यूमर और उनका एग्जैक्ट पोजीशंस कहां पे है वो लोकलाइज कर पाएंगे। अब ये क्या कर रहा है? उस पोजीशन के लोकलाइजेशन में एरर दे रहा है। जितना ज्यादा स्कैटर्ड का अमाउंट होगा वो क्या करेगा? फॉल्स इंफॉर्मेशन आने के चांसेस ज्यादा है, सो दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। इस टाइप के इवेंट को जो इल्यूमिनेट तो कर नहीं सकते, तो अब कहां पे करेक्ट करेंगे इसको करेक्ट करने में अच्छा, एक तो लोकलाइजेशंस में प्रॉब्लम देगा। लोकलाइजेशंस में प्रॉब्लम देगा तो एक्टिविटी के क्वांटिफिकेशंस में भी एरर आएगा, क्योंकि जहां पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी एक्टिविटी आनी चाहिए थी, राइट, उतनी तो आई नहीं। जहां नहीं थी एक्टिविटी वहां पर भी कुछ काउंट आ गए, तो दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड ताकि नल एंड वॉइड हो। तो इसलिए स्कैटर करेक्शंस इंपॉर्टेंट है दोनों ही पर्पस के लिए। एक तो उससे स्पेशल रिजोल्यूशन भी इंप्रूव होएगा और क्वांटिफिकेशन भी इंप्रूव होएगा, क्योंकि हमारा दो ही काम है, एग्जैक्टली क्वांटिफाई करना कि ऑर्गन का फंक्शन कितना है, और दूसरा लोकलाइजेशन का इसमें। ओके, इसलिए स्कैटर करेक्शंस जरूरी है। ओके फाइन, यहां तक क्लियर। अब ये तो रहा 3D में। अब 2D में देखते हैं। जब सेप्टा ऑन है, मतलब सेप्टा ऑन है, तो उस केस में इसका कैसे बनेगा? देखो ये वाला पॉइंट बना जो बॉडी में है, पेशेंट की बॉडी में जो एक इंटरेक्शन साइट है, यहां से एक फोटोन गया इधर की तरफ जा रहा है, एक होल से गया जा रहा है, ये देखो इधर की तरफ निकला। दूसरा इस डायरेक्शन में चला फोटोन एक, और बॉडी में आने के बाद ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? स्कैटर हो रहा है, और स्कैटर होकर के फिर इसी के पैरेलल वाले लाइन में आ रहा है। तो डिटेक्शन साइट ये बनेगा अगेन, और इधर का जहां पे होगा उसको डॉट 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 जो लाइन से उसने मिलाया यहां पे, राइट, ये इसको पता चलेगा कि इसका डॉट डॉट लाइन जो हमने बनाया है वो इसका एलओआर है, जबकि एक्चुअल एलओआर इससे होकर निकलना चाहिए था। एक्चुअल एलओआर किससे होकर? इंटरेक्शन साइट से होकर पास करना चाहिए था ना, चाहे जैसे भी पास करता है, इधर पास करता है चाहे ऐसे करता है। आपको समझ में आ रहा है ये बात? ओके फाइन। तीसरा टाइप का कोइंसिडेंस क्या है? रैंडम कोइंसिडेंस है। रैंडम कोइंसिडेंस में क्या होगा? अब यहां पे देखो, फोटोन जो है, आपने एक्टिविटी इंजेक्ट करी है, अब हर इनहेलेशन साइट से 2 फोटोन्स निकल रहे हैं, और 511 केवी के फोटोन्स वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो मान लो कि ये 2 इंटरेक्शन साइट अभी कंसीडर करते हैं। दिस इज वन इंटरेक्शन साइट, अनदर इंटरेक्शन साइट इज दिस इनहेलेशन साइट बेसिकली। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक इस डायरेक्शंस में गया, तो इस
क्रिस्टल एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया, राइट। और यहां वाला जो फोटोन जो था इधर की तरफ जो चला वो यहां पे एक्टिवेट किया, और ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंचे। ये फायर हुआ, यहां पे क्रिस्टल से लाइट निकली और इस क्रिस्टल से लाइट निकली। अब कंप्यूटर क्या समझेगा कि ये इसी लाइन पे कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस है। आप समझ पा रहे? अभी ये सिंगल ही निकला है, एक ही फोटोन निकला है, दूसरा फोटोन तो अभी डिटेक्ट ही नहीं हुआ। ये और इसके साथ क्या हुआ उसके फेट को हम नहीं देख रहे। इस डायरेक्शन वाले फोटोन जो 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 गया उसके फेट को हम नहीं देख रहे। वी आर जस्ट लुकिंग एट द सिंगल्स। एक 511 केवी का फोटोन, राइट, इधर की तरफ गया और दूसरा इंटरेक्शन साइड से जो फोटोन जो था वो दूसरे डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस में गया, बट बोथ डिटेक्टेड साइमल्टेनियसली। तो जब साइमल्टेनियस का डिटेक्शन हुआ तो कंप्यूटर को लगेगा क्या कि ये लाइन ऑफ रिस्पॉन्स है, और इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम कोइंसिडेंस। रैंडम कोइंसिडेंस क्यों बोल रहे हैं कि यह क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट का, और ये कौन सा पॉइंट हो सकता है इसका कोई गारंटी नहीं है, ये हमें नहीं पता कि हो सकता है। अभी तो हमने दो का एग्जाम्पल लिया, कोई और भी तीसरा पॉइंट हो सकता था कि जो जिसके साथ वो कोइंसिडेंस बन जाता उसका। तो इस टाइप के भी कोइंसिडेंस बनते हैं। इस टाइप के कोइंसिडेंस को क्या बोलते हैं? रैंडम कोइंसिडेंस बोलते हैं। यहां पर भी वैसे ही कॉन्सेप्ट दिखा दिया, एक वाले को इधर की तरफ आके कर रहा है, दूसरा वाला दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर ये डॉट 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 वाले को जा करके दिखा रहा है। सेप्टा वाले केस में भी यही इसी तरह के फेनोमेनन हो सकते हैं। ओके, कि एक फोटोन एक वाले ने एक, जैसे मान लो कि ये वाला यहाँ पे सेप्टा भी लगाए होते तो ये इससे डिटेक्ट हो जाता, और दूसरा यहाँ सेप्टा है तो सेप्टा के होल से आता तो ये डिटेक्ट हो जाता। तो सेप्टा इन द प्लेस के केस में भी इस टाइप के इवेंट हो सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड रैंडम कोइंसिडेंस। क्लियर? तो ये तीन पूछते हैं लोग, तो डायग्राम बना करके आपको पता होना चाहिए। और देखो रैंडम कोइंसिडेंस ये भी क्या 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 डालेगा, क्या प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है? रैंडम कोइंसिडेंस क्वांटिफिकेशंस में अगेन प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि दिस इज आल्सो प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशंस, क्योंकि वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं वो बताएगा कि इनहेलेशन हुआ था, जो कि सही नहीं है। सो दैट आल्सो नीड्स टू बी करेक्टेड। मोर ओवर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, और वो आपको समझने की जरूरत है। पहली चीज कि जो भी हम क्वांटिफाई करके रिजल्ट दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही रहेगा। आपको ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हमने दिया। क्यों? क्योंकि इसको करेक्ट करोगे तो करेक्शन ही कर रहे हो कुछ ना कुछ परसेंटेज, चाहे स्कैटर का करेक्शन करो या रैंडम का करो, वो एग्जैक्टली तो हमें पोजीशन पता ही नहीं है कि कितना कौन सा पॉइंट से आता है। देयर मस्ट बी सम एल्गोरिथम्स होगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे उसको कि कैसे स्कैटर करेक्शंस होता है, तो वो कितना परसेंट एक्यूरेट होएगा। उसी तरह से रैंडम करेक्शंस करेंगे, रैंडम करेक्शंस कैसे करते हैं और वहां पे भी क्या एरर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि एरर तो इंट्रोड्यूस होएगा। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, नो, बिकॉज ट्रू कोइंसिडेंस के साथ कुछ तो बादल है, कुछ तो सस्पिशियस चीजें हैं विच वी आर नॉट एबल टू रिमूव इट आउट। ग्रे एरिया जोन है। फाइन, यस, बोलो। सर जो सीमेंस में लाइक यूजुअली वी चेक काउंट्स, सो इट शोज ट्रू काउंट्स एंड रैंडम काउंट्स, सो इट इज रिलेटेड टू दिस। यस, so what happens there, true counts and random counts are almost like not a big difference, is true counts are more, random counts are little less, but it's not a big difference. So does it make a very huge difference in the image? यस, देखो वहां पे ना आपको दो चीज देखना है, एक और भी चीज डिस्प्ले करता है, सिंगल, रैंडम और आपका ट्रू, राइट। ये तीनों चीजें वहां पे डिस्प्ले करेगा कि सिंगल उसने कितने डिटेक्ट किया, क्योंकि सिंगल वाला का कॉन्सेप्ट बताया ना यहाँ पे, तो सिंगल डिटेक्शन होगा कि एक एक फोटोन ऐसे करके डिटेक्ट हो रहे हैं। तो सिंगल इतने डिटेक्ट हुए, रैंडम इतने हुए, इतने जो है ट्रू डिटेक्ट हुए। तो वो एक अप्रोक्सीमेट आपको देते रहता है। और आप ना पेशेंट में जब आप काम करते हो, फैंटम पे काम कर रहे हो जब भी,
तो उस समय पे ध्यान रखो, थोड़ा देखो, समझने की कोशिश करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, और आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो उसकी क्या जरूरत है, क्यों वहां पे दिया हुआ है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो इट विल बी क्लियर ड्यूरिंग द डिस्कशन, ठीक है। बट ये इसी से रिलेटेड है वहां पर भी। आगे चले। हाँ, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उसको डील करते हैं। जो डिटेक्टर ब्लॉक के डिजाइन वाला में वहां पे कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो अब जाकर के कुछ चीजें क्लियर होंगी, कुछ एग्जाम्पल से देख देख करके देखते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ये पेशेंट, पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से, क्या लिखा है, द गामा फोटोन्स आर डिटेक्टेड बाय ए डिटेक्टर रिंग लाइक द वन शोन इन फिगर 1। तो बोल रहे हैं कि गामा फोटोन्स जो हैं ये डिटेक्ट होंगे इस डिटेक्टर रिंग में। कैसे डिटेक्ट होंगे उसको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ए पेशेंट 102 लिखा है, हैज बीन इंजेक्टेड with a PET radio tracer and positioned in the detector ring 100। हमने बोला कि कई डिटेक्टर रिंग्स होंगे और ये पेशेंट जो है ये 102 जिसको नाम दिया, पेशेंट 102 is position has been injected with PET radio tracer, right, and positioned in the detector ring 100। इसलिए एक ही रिंग दिखा रहा है क्लैरिटी के लिए कि एक ही रिंग में इसको पोजीशन किया। अब क्या बोल रहे हैं देखो, वन पेयर ऑफ गामा फोटोन फ्रॉम ए बॉडी पार्ट 104, ये 104 दिखाया, एक बॉडी पार्ट से दिखा रहे हैं कि बॉडी पार्ट 104 से एक पेयर ऑफ जो है, वन पेयर ऑफ गामा फोटोन्स मे बी डिटेक्टेड बाय टू डिटेक्टर्स, डिटेक्टर 11 एंड 12, राइट। वो यहां पे दिखा रहा है कि ये देखो, एक इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द 11, एक पेयर से, इससे इस पेयर से, ये देखो ये वाला लाइन जो दिखा रहा है 11 से डिटेक्ट हो सकता है, या ये दूसरा पेयर, एक पेयर ये 12 आ गया, मतलब अपोजिट वाला ये आ गया, करेक्ट, इट्स पॉसिबल है। यही लिख रहा है कि देखो, पेयर ऑफ गामा रे मे बी डिटेक्टेड बाय टू डिटेक्टर्स 11 एंड 12। The pair of detector constitute the line of response 116। तो यदि ये डिटेक्टर पेयर A11 और 12 वाला यदि ये होगा तो ये लाइन जो बना लाइन पेयर, उसको क्या नाम दिया, 116 दे दिया, तो ये लाइन पेयर बनेगा 116, करेक्ट। इज इट ओके? कॉन्सेप्ट क्लियर, विजुअली क्लियर हो रहा है? ओके फाइन। अनदर पेयर ऑफ गामा फोटोन्स from the body part 104 may be detected along the another line of response, और वो लाइन ऑफ रेस्पॉन्स क्या बोल रहा है, 136। अब ये बोल रहा है ये लाइन ऑफ रेस्पॉन्स बनेगा, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये लाइन ऑफ रेस्पॉन्स नंबर 136 इसका नाम दे दिया, ठीक है। When detected, each of the gamma photon produces numerous optical photons inside the corresponding scintillation blocks 1112 and 1122, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब ये फोटोन जब डिटेक्ट होंगे, जैसे मान लो कि आपका 116 वाला का लाइन ऑफ रेस्पॉन्स के बाद देखें, ये फोटोन जब इसको हिट कर रहा है तब भी इस ब्लॉक में 1112 में एक ही फोटोन नहीं दे रहा है, क्योंकि 511 के भी फोटोन जो है जब उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, मान लो LYSO या LSO क्रिस्टल में या BGO में, तो एक ही फोटोन नहीं निकलेंगे, 1000 फोटोन्स के आसपास में, उस डिपेंडिंग ऑन कि एक फोटोन कितनी एनर्जी आई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की उसको एनर्जी चाहिए, लाइट फोटोन की एनर्जी होती है, तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसी के प्रोपोर्शंस में जो है नंबर ऑफ फोटोन, लाइट फोटोन्स निकलेंगे। तो वही बोल रहे हैं न्यूमरस प्रोड्यूसेस न्यूमरस ऑप्टिकल फोटोन्स, ठीक है, इनसाइड द corresponding scintillation blocks in blocks 112 and 122 या 122 में, दोनों में ही होंगे, यहां पर भी बनेंगे और यहां पर भी बनेंगे फोटोन्स, ठीक है।
नाउ along the LOR 116, अब ये दूसरा along the LOR 116 the gamma photon, यही सेम, the gamma photons may cause substantially simultaneous scintillation in the scintillator block 112 and 1112. मतलब ये बोल रहा है कि न्यूमरस फोटॉन्स तो निकलेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली ही निकले, मतलब एक ही टाइम पे हिट किया और एक ही टाइम पे वो सारे फोटॉन्स निकले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी। These scintillations are then amplified, उसको क्या करें, उसके बाद उस scintillation को एम्पलीफाई करते हैं and converted into the electrical signals by the photomultiplied tube 114 and 124 respectively। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि ये इसको फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब बोलता है, उसके साथ का जो है ये 11, देखो यहाँ पे, यहाँ जो फोटो जो बनाया 1112 डिटेक्टर का नाम दिया और उसके पीछे जो पीएम ट्यूब जो लगा हुआ उसका नाम 114 दिया। ऐसे ही जुड़ा हुआ था ना, ब्लॉक में दिखाया था ना पहले, कुड यू विजुअलाइज, राइट, कि पहले क्रिस्टल उसके पीछे पीएम ट्यूब, तो ये पीएम ट्यूब से आएगा और यहां से उसको एम्पलीफाई करना है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे 122 के बजाय 124 वाले आ जाएंगे। ठीक है। द डिटेक्टर रिंग 100 जो है may comprise a number of detectors or detectors channels, example 11, 12, 13 and 14 etc. राइट, अब डिटेक्टर रिंग 100 में अलग अलग भी हो सकते हैं, कंप्रोमाइज नंबर ऑफ डिटेक्टर्स और डिटेक्टर चैनल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 11, 12, 13 एंड 14। देखो एक 11 एक वाला दिखाया हमने, यहाँ पे एक ही क्रिस्टल एलिमेंट के दिखाए थे ना, 1112 जो था वो क्या था, क्रिस्टल था, और 1114 पीएम ट्यूब था। उसी तरह से यहाँ पे 122 जो है क्रिस्टल था और 124 ये था, तो बोला कि दूसरा भी हो सकता है, 11 बना दिया, 12 बना दिया, 13 बना दिया, 14 बना दिया एंड सो ऑन, और भी हो सकता है, ये अलग अलग आप नंबर देते चल। ईच हैविंग ए scintillator block and a photomultiplied tubes, correct? For example, detector 11 comprise of a scintillator, जैसे वही दिखा दिया, 11 comprise of a scintillator block 1112 and a PM tube 114. Detector 12 जो है comprise of a scintillator block 122 and a PM tube 124 and so on. Is it clear now? कुछ क्लियरिटी डेवलप हो रही है? हाँ? Okay, fine. ठीक है। इन अनदर कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं ए डिटेक्टर ब्लॉक में कंप्राइज ए मैट्रिक्स ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स विच आर रेड बाय ए मैट्रिक्स ऑफ पीएम ट्यूब। देखो वहां पे क्या दिखाया हमने कि एक एक क्रिस्टल एलिमेंट्स के लिए एक एक पीएम ट्यूब दिखाया, समझ गए? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनदर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है कि एक डिटेक्टर ब्लॉक जो है में कंप्राइज ए मैट्रिक्स ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, मतलब एक डिटेक्टर में कई क्रिस्टल्स हो सकते हैं, वैसे सेंटिलेशन क्रिस्टल हो सकते हैं, विच इज रेड बाय ए मैट्रिक्स ऑफ पीएम ट्यूब। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम ईच क्रिस्टल के साथ एक पीएम ट्यूब लगाओ, राइट। For example, scintillator block 122 may comprise a 36 crystal arranged in a square. ऐसा हो सकता है कि जो डिटेक्टर ब्लॉक 122 जो हमने दिखाया, it may comprise 36 crystals arranged in a square which are read by 2 by 2 matrix of PM tube, जो चार PM ट्यूब से रेड होते हैं। 36 क्रिस्टल उनको रीड करने वाला 4 PM ट्यूब बाई 2 मैट्रिक्स में, ठीक है, क्लियर? इस टाइप का, जैसे ये 36 हो गया और यहाँ पे एक ब्लॉक ये बना, एक इसके पीछे देख रहे हो, एक 2 हो गया और 2 पीछे, ये 4। यहाँ पे भी देख लो, उसी को दूसरे टर्न करके दिखा दिया, बोथ आर द सेम फिगर।
The matrix of PMTs is able to identify an individual scintillator crystals in which a gamma photon is detected. तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स ऑफ पीएम ट्यूब से पता चल जाएगा कि कौन सा या इसमें कौन सा इंडिविजुअल एलिमेंट्स था. मैट्रिक्स ऑफ पीएम ट्यूब इज एबल टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल scintillator crystals in which gamma photon is detected. मतलब कौन से इंडिविजुअल क्रिस्टल्स में गामा फोटोन डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि उसको जहां पर जो पीएमटी जैसे मान लो कि क्रिस्टल जो सबसे क्लोज पीएमटी 1A के लिए होगा तो उधर की तरफ लाइट ज्यादा आएगा, तो एंगर लॉजिक भी आप यूज करोगे तब भी उधर की तरफ की पोजीशन उसका शिफ्ट हो जाएगा. राइट, ओके. सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, अब देखो वहां से आइडेंटिफाई हो करके क्या हुआ था, एम्पलीफाई, ये पीएम ट्यूब से सिग्नल गया था, पीएम ट्यूब से एम्पलीफाई हो गया, प्री एम्पलीफायर से हो गया, एम्पलीफायर तक आ गया. सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी may determine whether these substantially simultaneous scintillations are coincidence event. क्या ये वो वाकई coincidence event है क्या, वो जो साथ में लग रहा है कि एक ही साथ सारे फोटॉन्स निकले थे, क्योंकि उसमें भी डिफरेंस नैनो सेकंड्स का होता है, जो हमें लगेगा कि तो एक ही साथ हो रहा है, लेकिन मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर दे आर इन द कोइंसिडेंस और नॉट, एग्जैक्टली सेम टाइम पे हुआ था या नहीं. That is radiation events originating from the source inhalation event, from the same inhalation event in the patient 102 body. Data associated with coincidence events along a number of LORs are collected and further processed to reconstruct two-dimensional tomographic images. अब क्या करते हैं कि इस तरह से एक तो दो दिखाया आपको कि यहां से दो LOR मिले और साइमल्टेनियसली ये हर डायरेक्शन फोटोन जो है इमिट हो रहे हैं और ये सारे डिटेक्टर एलिमेंट जो हैं वो डेटा एक्वायर कर रहे हैं एक ही साथ. तो उस तरफ क्या होता है, बहुत सारे LOR एक साथ एक्वायर होते रहते हैं. राइट, तो जब नंबर ऑफ LORs होंगे हमारे पास, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स होंगे, तो उससे फिर इमेज रिकंस्ट्रक्शन होता है. वहां से डिसाइड कर लेते हैं कि किस पॉइंट से होकर के जो था वो इवेंट आया था, किस पॉइंट से इवेंट आया था, मतलब पूरी बॉडी का हर पॉइंट पे जो जो रेडियो एक्टिविटी का लोकेशन था वो लोकेशन डिटरमिन करते हैं और वही लोकेशन जो है वो टोमोग्राफिक इमेज बनता है. ओके. मॉडर्न पेट स्कैनर्स ऑपरेट इन ए 3-dimensional मोड, इसी को बोलते हैं 3D मोड में, जहां पे क्या होता है, वेयर कोइंसिडेंस इवेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिटेक्टर रिंग्स positioned along the axial directions are counted to obtain 3D tomographic images. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉडर्न पेट स्कैनर ऑपरेट इन ए 3-dimensional मोड. पहली बात कि 3-dimensional मोड में ऑपरेट होता है, जहां पे हो क्या रहा है, कोइंसिडेंस इवेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिंग्स. मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम रिंग पे ही जो कोइंसिडेंस होता वो नहीं, इस रिंग पे हुआ वो भी और एक दूसरे रिंग का भी कोइंसिडेंस आ जाएगा. आपको समझ में आ रहा, आगे और फोटो से समझ में आएगा और भी इधर है. जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 रिंग दिखाया बाय 22, 24 और 26, तो 26 और 22 का एक डिटेक्टर एलिमेंट 22 का हो सकता है और एक इसका इंटरेक्शन 26 से हो सकता है, तो इससे भी लाइन ऑफ जाएगा 3D में पॉइंट. समझ में आ रहा है? ओके. For example, a PET scanner with multiple detector rings is shown in figure 2. 2 में दिखा दिया, where the PMTs are not shown. यहाँ पे हमें PMT नहीं दिखाया हमने. As shown, the PET scanner 200 जो है, it comprises 3 detector rings, 22, 24 and 26. ये 22 डिटेक्टर रिंग, एक दूसरा जो है 24 और तीसरा जो है 26 डिटेक्टर रिंग्स दिखाया. ओके. ये 200 जो है वो क्या है, आपका स्कैनर है, पेट स्कैनर की बात बोल रहा है.
ये आपका डायरेक्शंस दिखा दिया कि ये x डायरेक्शंस है, ये z डायरेक्शंस है और ये y डायरेक्शंस है। ओके, जो पेशेंट जिधर है वो z डायरेक्शंस है, पेशेंट जिधर लाई डाउन होगा, और एक जब पेशेंट लाई डाउन हो गया तो एक जो होगा उसका सीधे ऊपर जाओगे तो x और दूसरा y हो जाएगा, समझ गए, और z वो। डेटा एसोसिएटेड विथ, अब देखो, डेटा एसोसिएटेड विथ कोइंसिडेंस इवेंट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ साइनोग्राम। जो डेटा स्टोर जो होता है वो LOR का, वो साइनोग्राम के फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर में, ऑन देयर करस्पॉन्डिंग LORs। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन ए 2D PET scanners like the one illustrated in figure 3, ये वाला फिगर 3 में, if a pair of coincidence events are detected by two opposite detectors 302 and 304, अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे एक इवेंट हो रहे हैं, अरे कहीं पे इस लाइन पे, और बेसिकली डिटेक्ट कहाँ पे हो रहा है, 304 पे और एक 302 पे, तो इससे होकर के वो लाइन खींचेगा, ये LOR बनेगा आपका। एंड LOR मे बी एस्टैब्लिश्ड एज ए स्ट्रेट लाइन 306, इसका नाम क्या दिया, इस स्ट्रेट लाइन का नाम 306 दिया, लिंकिंग द टू डिटेक्टर्स, करेक्ट। सो दिस विल बी द LOR। दिस LOR मे बी आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स, इस LOR को दो कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, R एंड थीटा। अब वो R और थीटा क्या है, R और थीटा क्या, वेयर इन R इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ LOR फ्रॉम द सेंटर एक्सिस ऑफ द डिटेक्टर रिंग 300, डिटेक्टर रिंग 300, मतलब ये डिटेक्टर रिंग 300 है और इसका एक्सियल सेंटर क्या है, इस सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो R है, करेक्ट। दूसरा, थीटा इज द ट्रांसैक्सियल एंगल बिटवीन द LOR एंड द एक्स एक्सिस। अब ये थीटा जो है वो एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का है, ये LOR जो है वो और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो इट इज आइडेंटिफाइड बाय द LOR is identified by the two coordinates, one is the R and another one is the theta. R क्या है, R is the perpendicular distance from the center of the scanner और ring जो भी है, perpendicular distance to the LOR, from center to perpendicular to LOR, और theta जो है it is the LOR which makes angle with the x axis, वो theta है। That the detected coincidence events may be recorded in the 2D matrix। अब इसको 2D मैट्रिक्स में स्टोर कर लेते हैं बाय, जैसे सिंबल दे दिया गामा R कोमा थीटा, राइट। तो एक इवेंट आएगा, R का वैल्यू चेंज हो गया या थीटा का वैल्यू चेंज हो गया तो दूसरा LOR हो जाएगा। तो आपके मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स जो बनेगा वो वहां पे दो कॉलम होंगे, एक R का होगा और एक थीटा का होगा, 2D बन गया। एक तरफ R होगा, यदि मान लो इधर की तरफ R का डिस्टेंस होगा तो इधर की तरफ थीटा होगा, करेक्ट। और वो R और थीटा के वैल्यू रखते जाएंगे, तो ये बन जाता है साइनोग्राम। यहां पे देखो, ये पेट स्कैनर, A PET scanner continues to detect coincidence events along various LORs. These events may be binned and accumulated in the corresponding elements in the matrix lambda, R, theta. The result is a 2D साइनोग्राम। वो रिजल्ट कैसे बन जाता है, वो देखो साइनोग्राम बनता है, each element of which holds an event count for a specific LOR। अब ये क्या होल्ड करता है कि उस R और थीटा पे कितने काउंट्स आए थे वो आपका होल्ड कर रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ईच एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट ऑफ द साइनोग्राम, इसको क्या बोल रहे हैं हम, 2D साइनोग्राम बोल रहे हैं। जो R और थीटा में, जो इधर की तरफ देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये R है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो है थीटा आ रहा है, थीटा इधर की तरफ आ रहा है। जब थीटा 0 डिग्री था
r का वैल्यू ये था, तो यहाँ पे कुछ न कुछ काउंट्स आएगा, लिखा जाएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, ईच एलिमेंट ऑफ विच, ये जो मैट्रिक्स जो बन रहा है, होल्ड्स एन इवेंट काउंट फॉर ए स्पेसिफिक LOR। ठीक है। और यदि आप एक पॉइंट सोर्स रखोगे सिर्फ, तो उसका लाइन ऐसे साइनोग्राम की तरह आता है। ओके, इसलिए इसको साइनोग्राम बोलते हैं। काउंट जो होगा इन पिक्सेल्स में दिखेंगे। ठीक है, वहां तो 2D की बात थी, अभी हमने क्या बोला, r और थीटा की बात करी। यदि 2D होगा तो r थीटा से काम चल जाएगा, लेकिन 3D स्कैनर में क्या होगा, इन ए 3D पेट स्कैनर LOR जो होगा, एंड LOR इज डिफाइंड बाय 4 कोऑर्डिनेट्स। उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3D में? 4 कोऑर्डिनेट होंगे। इट इज डिफाइंड बाय द 4 कोऑर्डिनेट्स। एक r तो रहेगा ही, थीटा रहा ही, एक फाई और z आ गया। वेयर इन द थर्ड कोऑर्डिनेट जो फाई है, फाई इज द एक्सियल एंगल बिटवीन द LOR एंड द सेंटर एक्सिस of the Z as shown in figure 2. ओके, ये बोल रहे हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट जो फाई जो होगा वो एक्सियल एंगल होगा किसके बीच में, LOR के बीच में और सेंट्रल एक्सिस Z के बीच में। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। सपोज करो कि एक कोइंसिडेंस 3D में तो 22 पे हुआ और दूसरा 26 पे हुआ, समझ गए? तो 3D में देखोगे तो ये 26 से जब लाइन खींचोगे इधर की तरफ, तो ये Z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? देखो 20 सेकंड से 26 पे लाइन खींचोगे तो तिरछा लाइन आएगा ना, ऐसे करके, सीधा नहीं रहा, 2D में नहीं हुआ, 3 रिंग है ना, तो ये जो तिरछा जो जाएगा ये Z के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? ओके, सो ये जो होगा वो फाई का वैल्यू होगा ऑफ द डिटेक्टर रिंग्स, एंड Z इज द, अब Z क्या है यहां पे, एंड Z फोर्थ पैरामीटर जो है वो Z है। Z इज द डिस्टेंस फ्रॉम द LOR फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिटेक्टर अलोंग द Z एक्सिस। ठीक है, वो तो वही है Z में कि Z से कितना दूर है, सेंटर से Z, मतलब सेंटर बोल रहा है Z इज द डिस्टेंस ऑफ LOR। वो LOR जो भी हमने बनाया उस LOR का सेंटर ऑफ डिटेक्टर से डिस्टेंस कितना है। ओके, typically the third and fourth coordinates are combined into only one variable, उसको V बोलते हैं, which can define both phi and Z coordinates. In this case, the detected coincidence events are stored in a 3D साइनोग्राम। उस केस में जब 3D स्कैनर होगा तो वो 3D साइनोग्राम में स्टोर्ड होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है बार बार सुनना। यदि किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो बार बार इसको सुनने और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यदि ये समझ में आएगा तो वहां पे जो आपका साइनोग्राम जो डिस्प्ले करता है सिस्टम पे, तब जाके आपको समझ आएगा अच्छे से ये एक्सिस, ये रोटेशंस कैसे कैसे ये बन रहे हैं, 3D में क्यों अलग एक पॉइंट आ रहा है, मतलब एक कनेक्शंस की यहाँ 22 और 26 भी से भी LOR बनेगा, करेक्ट। वो बाकी और भी डायग्राम दिखाएंगे तो और क्लैरिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू पीपल इनफ डायग्राम्स कि ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि 3D में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एंड ऑल पॉसिबिलिटीज आर बीइंग यूज्ड इन व्हाइल जब इमेज रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। 3D एक तो यहां से वहां की तरफ गया, रीबीनिंग एक टर्म आएगा, फूरियर रीबीनिंग आएगी, लेकिन ये सारे टर्म्स तब समझ में आएंगे जब आपको ये बात समझ में आई होगी कि पहले अच्छा इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं,
ये भी तो इसमें इंक्लूडेड है कि इस टाइप से भी LOR बनेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि यहीं पे रोक देते हैं आज. वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि अब ना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. 55 मिनट्स का ऑलरेडी क्लास हो चुका है और थोड़ा ऊपर जाने लगेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप इट हियर.